पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शराब की कई दुकानों को बंद करवा दिया। बाकी कई राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल सरकार ने भी शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी हुई है, लेकिन आसनसोल में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता इन दुकानों को बंद करवाने के लिए सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने जबरन वहां की कई दुकानों को बंद करवाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दलील दी कि जब गुजरात बिहार में शराबबंदी है तो फिर पश्चिम बंगाल में शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती। दुकानें बंद करवा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोगों के पास खाना नहीं है, पैसे नहीं है और ममता सरकार शराब की दुकानें खुलवा रही है। घर में खाना नहीं है, जो भी पैसा है वो अभी दारू का दुकान में इन्वेस्ट हो रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि घर में हंगामा बढ़े। थोड़ा देर के लिए हम लोग बंद किया। आगे प्रशासन से हम लोगों का विनीत अनुरोध है, अब लोग दारू का दुकान बंद कर दें। राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डियों के झुंड ने एक बार फिर किसानों की फसल पर हमला बोल दिया। जैसलमेर के लाठी इलाके में टिड्डियों का बड़ा झुंड देखा गया। कुछ ही देर में टिड्डियों के इस झुंड ने वहां खेतों में लगी फसलों पर हमला बोला और किसानों में हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले भी इस इलाके में टिड्डियों ने आतंक मचाया हुआ था। बड़े पैमाने पर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया था। बताया गया कि इस बार भी टिड्डियों का ये झुंड पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचा है। यूपी राजस्थान सीमा पर पैदल गांव लौट रहे मजदूरों ने पुलिस के रोकने पर बवाल खड़ा कर दिया। बताया गया कि राजस्थान पुलिस जबरन लॉकडाउन में फंसे बिहार और झारखंड के मजदूरों को यूपी में प्रवेश कराना चाह रही थी, जबकि यूपी पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। बात इतनी बिगड़ गई कि मजदूरों के मुद्दे पर दोनों जिलों के पुलिस वालों के बीच बहस होने लगी। बताया गया कि मजदूर राजस्थान पुलिस की मदद से बैरिकेड हटाकर सीमा पार करने लगे तो उनकी मथुरा पुलिस से झड़प हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जानकारी मिलते ही दोनों जिलों के कई बड़े अधिकारी घटना वाली जगह पहुंचे और मामले को निपटाने की कोशिशें तेज कर दी। सुबह कोई इशू हुआ था आपस में तो उसको हमने बैठ के बात कर लिए और जो भी इसमें जो एयरिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले राजस्थान से यूपी में दाखिल हो रहे सैकड़ों मजदूरों को बॉर्डर पर मथुरा पुलिस ने रोक लिया। बॉर्डर पार करने के मुद्दे पर मजदूरों और पुलिस वालों के बीच घंटों बातचीत चलती रही, लेकिन न तो पुलिस वालों ने माना और न ही मजदूर पीछे हटे। आपको राइट साइड की रोडवे छोड़ के गई यहाँ पे, ठीक है। बताया गया कि 2 राज्यों के बीच सैकड़ों मजदूर बॉर्डर पर फंसे हैं, जिसके बाद वहाँ के आला अधिकारियों ने उन्हें गाँव भिजवाने का भरोसा दिया। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 1930 की आर्थिक महामंदी के बाद 11 साल में जितने लोगों को नौकरियां दी गई थीं, उतने लोग सिर्फ अप्रैल के महीने में ही बेरोजगार हो गए और वहां अप्रैल के महीने में बेरोजगारी की दर 20% पहुंच गई, यानी वहां हर 5 में 1 आदमी बेरोजगार हो गया। आर्थिक आंकड़ों के आधार पर रिसर्च करने वाली कंपनी फैक्टसेट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में करीब 3 करोड़ 50 लाख लोग नौकरी गंवा चुके हैं, जबकि दूसरे देशों से आकर अमेरिका में छोटा मोटा काम करने वाले लोगों की संख्या लाखों में बताई गई, जिनको बेरोजगार होने वालों की लिस्ट से बाहर रखा गया है। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक 2 मंजिला इमारत गिरने से कई लोग घायल हो गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ, ये सभी लोग सो रहे थे और इमारत ढहने की वजह से ये लोग मलबे में दब गए। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कई कर्मचारी वहां पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मौके पर मुंबई फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने पहुंच के जो लोग फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से मुंबई जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और अभी भी इनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस स्टॉल के गिरने की वजह से उसका मलबा चारों तरफ फैल गया और दमकल विभाग के कर्मचारी हाथों से इस मलबे को हटाते हुए नजर आए ताकि इसके नीचे दबे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जिस इलाके में ये हादसा हुआ वहाँ संकरी गलियाँ होने की वजह से दमकल कर्मियों को भी पहुँचने में भारी मुश्किल हुई। बाहर रोड पे गाड़ी खड़ी करके हमारे लोग पैदल चल के पूरा सामान लेके अंदर आके रेस्क्यू आने के बाद पहला रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि काफी देर की कोशिश के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बंगाल इमाम एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते खतरे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में बंगाल इमाम एसोसिएशन ने ईद से पहले लॉकडाउन को न खोलने की मांग की। बंगाल इमाम एसोसिएशन की तरफ से हमारे चीफ मिनिस्टर जी मैडम को एक लेटर लिखा गया था, उसमें अपील किया था जो लॉकडाउन किसी हालत में एटलीस्ट ईद के लिए मत उठाए। जो भी हो रहा है जो भी होने दीजिए, हमारे कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली आप मान लीजिए 21 तारीख तक वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी लॉकडाउन है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 17 तारीख तक अनाउंसमेंट है। ये 4-5 दिन के लिए सिर्फ ईद है, इसीलिए लॉकडाउन मत खुलिए।
क्योंकि ईद के लिए अगर आप लॉकडाउन खोल देंगे लाखों करोड़ों आदमी जो है रास्ते में आ जाएगा। दुनिया की